गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? एकदम बढ़िया ना? क्वेश्चन हिंदी में मे बी होगा, शायद नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। आपको पीडीएफ गिवन है ये आपको? मैं एक बार मुझे बताइए, ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको दी हुई है या नहीं दी हुई है? अगर नहीं दी हुई है, जो पीडीएफ हम कर रहे हैं सोल्व, ये पूरी की पूरी कंप्लीट हमने इसमें और हर टाइप का क्वेश्चन रखा हुआ है, तो ये मैंने आपको दी हुई है या नहीं दी हुई है? अगर नहीं दी हुई है तो बेटा फिर आज मैं अपडेट कर दूंगा इस पीडीएफ को, है ना? फिर आपको मैं दे दूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, बाईलैंग्वेज। ठीक है, नहीं दी, चलिए कोई नहीं, आज कर दूंगा मैं आपको इसको। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पीडीएफ मिलेगी, बाईलिंगुअल, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, मे बी आपको याद होगा, वो प्रोफेसर और बैंकर आर्किटेक्ट वाला है ना, डबल पैरामीटर का क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था। हमने सीखा था कि डबल पैरामीटर के क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, ये हम लास्ट टाइम कर चुके थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना, यही था ना, बिजनेसमैन बैंकर। हाँ, ये हम कर चुके थे, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गई है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है, आज है हमारा ये वाला क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, बिल्कुल सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है, उसको देखना है हमें कैसे करना है, कैसे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ध्यान देना सभी लोग, है ना। कह रहा है 8 पीपल ABCDEFGNH, 8 पर्सन है, उसने आपको बताए, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, है ना। सर्कल वाली फेसिंग का क्या है, सेंटर है, विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। कह रहा है 8 पर्सन है, 8 के 8 एक सर्कल में बैठे हुए हैं, जिनका सभी का फेस क्या है, सेंटर की ओर है, और एक सर्कल के अरेंजमेंट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो मैंने आपको बताया है कि पहली 2 या 3 लाइन तो आपको बेसिक दी हुई होती है, जिससे आपको पता लगता है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसने कहा है कि ए जो है वो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, है ना। जैसे ही आप सी को बिठाओगे तो सी के लेफ्ट से तीसरे स्थान पर किसको बिठाना है, ए को बिठाना है। ये उसने अरेंजमेंट दी हुई है कि सी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पे किसको बिठाना है, ए को बिठाना है, राइट। आगे वो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी। और फिर कह रहा है ए और जी के बीच में कितने पर्सन होंगे, सिर्फ एक पर्सन होगा, है ना। ए और जी के बीच में कितने पर्सन होंगे, सिर्फ एक पर्सन होगा। तो आप अगर इसको लगाना चाहो तो शुरुआत से कर लीजिए। ये देखिए, ये 8 पर्सन हो गए आपके, ये हो गए आपके 8 पर्सन, सभी का फेस क्या है, सेंटर की ओर है। तो आप चाहे इसको करो या ना करो, मतलब फेस दिखाओ या ना दिखाओ, आपके माइंड में रहना चाहिए ये चीज, है ना, कि फेसिंग क्या है, सेंटर है। तो इतना आपको ये नहीं कि बिल्कुल इसको इस तरीके से जब आप एग्जाम में करोगे तो ऐसे फेस दिखाओगे पहले, है ना। वहां पे आपको ऑप्शन लगाने हैं बस, है ना। आप ये चीजें माइंड में अंडरस्टैंड रखा करो कि हाँ, फेस टू सेंटर, पूरी पजल, ये जो पजल हमें दे रखी है पूरी क्या है, फेसिंग टू द सेंटर की है ना। तो टाइम बचता है, छोटी छोटी चीजों को अगर आप करोगे तो इनसे टाइम बचेगा आपका, है ना। तो टाइम की वैल्यू है वहां पे। कह रहा है सी, अब आप सी बिठा लो कहीं पे भी, चलो मैंने कहा सी अगर यहाँ है तो सी का लेफ्ट कहाँ होगा, आपको पता है लेफ्ट कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है, पहला दूसरा तीसरा, लेफ्ट में ये तीसरा स्थान किसका हो गया, ए का होगा, राइट। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? मे भी मुझे लगता है सी और ए बिठाने में किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं है। कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी, कह रहा है ए और जी के बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन है। अब ये अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्या है, अब ए तो आपने बिठा रखे हैं, और अगर जी को ए के साथ बिठाना चाहते हो तो बीच में एक पर्सन की जगह आपको छोड़नी है। तो आप ये कर सकते हो, अगर ए को यहाँ बिठाया है तो बेटा जी को यहाँ पे ले लो, ये छोड़ दिया आपने एक पर्सन। ऐसे ही अगर इधर छोड़ोगे तो बेटा जी इधर यहाँ भी आ सकता है, मतलब जी की पोजीशन ये भी हो सकती है अगर यहाँ पे एक पर्सन छोड़ो, राइट। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, है ना। जी यहाँ पे भी आ सकता है, जी यहाँ पे भी आ सकता है ना। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ई सिट्स
सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, है ना, जहाँ पे एफ बिठाओगे उसके राइट में दूसरे स्थान पे किसको लाना है, ई को लाना है। F is neither an immediate neighbor of A and G, उसने कहा है F किसका पड़ोसी नहीं होगा, F A और G का पड़ोसी नहीं होगा, राइट, आपसे कह रहा है। तो A अगर यहाँ पे है इसका मतलब F यहाँ पे नहीं आ सकता, ना F यहाँ पे आ सकता ना F यहाँ पे आ सकता, है ना। और अगर G को अब उसने कहा कि चलो A का पड़ोसी तो नहीं है, साथ के साथ G का भी पड़ोसी नहीं है, ये भी वो कह रहा है। तो अगर आपने G को यहाँ पे लिया हुआ है तो इसका मतलब फिर F यहाँ पे भी नहीं आएगा। और अगर आपका G यहाँ पे हुआ है ना, तो देखो एक पड़ोसी तो इसका C बन रहा है, दूसरे पे यहाँ पे A के थ्रू F आपने काट दिया, है ना। तो F की पॉसिबिलिटी अब G पे पहले डिपेंड करता है कि G आप कहाँ ले रहे हो। तो चलो मैंने कह रहा आपको G पहले आप क्या करो, G को आप यहाँ पे लेके चलते हैं, अदरवाइज नहीं तो फिर यहाँ से यहाँ पे ले लोगे, ठीक है। F यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो F आएगा कहाँ पे, या तो F यहाँ पे आएगा बेटा, है ना, या फिर आपका F कहाँ पाएगा, F यहाँ पाएगा। दो पॉसिबिलिटी आपके पास बचती है, राइट। अब लगाओ इसको, उसने कहा था F के राइट में दूसरे स्थान पर कौन होगा, E होगा, राइट। राइट किधर होगा, राइट होगा बेटा इधर, पहला स्थान दूसरा स्थान, यहाँ पे तो ऑलरेडी G बैठा हुआ है, तो यहाँ E बिठा सकते हो, नहीं बिठा सकते। तो इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है F की, ये क्या हो गई, ये आपकी रॉन्ग हो गई। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे थी F की, तो इसको लेकर सोल्व कर लो। ये F हो गया पहला, दूसरा ये आ गया यहाँ पे आपका कौन, E, है ना, राइट। सही हो रहा है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है इसकी कंडीशन। आगे कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, कह रहा है बी और ई के बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन है। तो जरा आप मैच कीजिए, अगर आपने ई यहाँ पे बिठाया हुआ है बेटा, अगर एक पर्सन ये वाला छोड़ोगे तो बेटा यहाँ तो एफ है, इधर तो जगह है नहीं आपके पास। आगे चलते हैं, एक पर्सन ये छोड़ो, इधर भी जगह नहीं है आपके पास, है ना। तो ये जो मेरा क्लू है बी और ई वाला, एक पर्सन वाला, तो ये तो मेरा लगेगा ही नहीं इसके अंदर। अब ये क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जो जी को यहाँ पे लेके चले हैं, ये जो जी की अरेंजमेंट हम यहाँ पे लेके चले हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी गलत हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जी को यहाँ पे लेना पड़ेगा, इस जगह पे हम जी को वहां पे लेंगे जहाँ पे हम लेके नहीं चले थे, राइट। तो अब क्या करोगे आप, अब आपको पता लग गया कि ये जी की पोजीशन ये वाली क्या हो गई, ये तो गलत हो गई। इस जी की वजह से आपने किसको बिठाया था, है ना, इस जी के थ्रू ही आपने एफ की पोजीशन को फिक्स किया था, ठीक है। तो अब मैं आपको एफ बताता हूँ कि कैसे कैसे। देखिए ये वाला रफ कर दो, ये वाला भी यहाँ से रफ कर दो, क्योंकि इसके थ्रू तो ये गलत हो गया था, है ना, राइट। मतलब यहाँ पे जी नहीं आएगा। अब आपको जी कहाँ पे लेना पड़ेगा, जी आपको कहाँ पे लेना पड़ेगा, जी आपको वहां पे लेना पड़ेगा जहाँ दूसरी पोजीशन हमारे पास खाली है ना। तो जी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो बेटा जी कहाँ पाएगा, यहाँ पे। और अगर जी यहाँ पाएगा तो उसने कहा था ए और जी का पड़ोसी कौन नहीं होगा, एफ नहीं होगा, तो बेटा एफ यहाँ तो आ नहीं सकता। अब एफ के अगर यहाँ देखे जाए तो देखो एफ का स्थान ये भी खाली है, एफ का स्थान ये भी खाली है ना। कहीं भी यहाँ से एफ लगा लो आप। अगर मैं एफ को यहाँ लगाऊं, एफ को अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो एफ के राइट में दूसरा स्थान ई का, ये आ गया आपका ई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा था कि एक पर्सन बैठा हुआ है किसके बीच में, ई और बी के। अब जरा इसको पहले यही के यही मैच कर लो। अगर ई यहाँ बिठाया तो इधर तो आ नहीं सकते, एक पर्सन छोड़ के आगे भी नहीं जा सकते, क्योंकि आगे ए बैठा हुआ है। तो इसका मतलब फिर हमने यहाँ पे एफ गलत लगा दिया। तो एफ को क्या करो, एफ को लगाओ यहाँ पे, एफ यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। और जैसे ही ई यहाँ पे आया तो देखो इधर तो आ नहीं सकते, एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब हो गया सही, बिल्कुल बैठ गया हमारा अरेंजमेंट, है ना। तो काफी बार ऐसा होता है आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे लगाना है कहाँ पे, लेकिन जो पॉसिबिलिटी हमारे पास बच रही है वो सारी हमारे माइंड में रहनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये नहीं पता क्वेश्चन पजल का है, कहाँ पे जाके ये इस पॉइंट पे जाके गलत हो जाए, तो फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी जो हम लेके चलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को लगाते हैं, राइट। आगे कह रहा है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ई किसका पड़ोसी नहीं है, डी का। मतलब जहाँ पे ई बिठाया तो आप खुद देखो ई के साथ एक तरफ तो ए आ रहा है, उसने कहा अगर एक तरफ ए आ रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पे कौन नहीं आना चाहिए, डी नहीं आना चाहिए, है ना। तो अगर देखो दो जगह खाली है, एक जगह तो ये वाली खाली है और एक जगह ये खाली है, तो उसने कहा है कि ई का पड़ोसी डी नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो बेटा डी को लगा दो आप यहाँ पे।
अब अगर डी यहाँ पे लगा दिया तो 1% बच गया, कौन आपका एच, एच को लगा दो आप यहाँ पे, बस हो गया सोल्व, हो गया, कोई इशू? है ना। तो हम जब भी पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, अगर पॉसिबिलिटी हमारी, कोई पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो रही है तो फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी को साथ के साथ यूज कर लेंगे। हो गया ना। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कह रहा है व्हाट इज ई पोजीशन, उसने पूछा है ई की पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू द वन, उस के संदर्भ में जो हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जो डी के एकदम दाईं ओर बैठा है। देखो क्वेश्चन समझ लो, तो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उसने पूछा है ई की पोजीशन क्या होगी, है ना, ये नहीं कहा क्वेश्चन में उसने कि डी के संदर्भ में ई की पोजीशन क्या होगी। क्वेश्चन सुन लो बेटा, जो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश वालों को तो मैं भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कह रहा है ई की पोजीशन क्या होगी उसके संदर्भ में जो डी के एकदम दाईं ओर बैठा है। तो आप पहले ये देखो कि जहां पे डी बैठा हुआ है, डी का एकदम राइट में कौन बैठा हुआ है, डी का एकदम राइट में बैठा हुआ है बेटा ये एफ, डी के एकदम राइट में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। आप जानते हो कि डी के एकदम राइट में बैठा हुआ है एफ, और जब डी के एकदम राइट में एफ बैठा हुआ है तो एफ के रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन किसकी निकालनी, ई की। तो एफ से आपको जाना है ई पे। अब एफ से ई पे जाने के दो तरीके हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक तो सीधे हाथ मतलब राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो एफ से आपको देखना है, एफ से आपको ये देखना कि ई कहाँ पे है। देखो राइट में चलोगे तो राइट में पहला, राइट में दूसरा, है ना, एक टर्म आई आपकी राइट में दूसरा, अगर एक राइट में आई तो दूसरी काय में आएगी लेफ्ट में, और अगर एक दो है तो दूसरी कौन सी होगी, 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, कि 2 और 6 कितना होगा 8, ये मैंने बताया हुआ है आपको, ऑटोमेटिक आप इसको कर सकते हो। ये इधर से काउंट कर लो, देखो ये फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, है ना, तो ये हो गई आपकी लेफ्ट में 6, राइट में सेकंड, लेफ्ट में 6। अब ऑप्शन में मैच कीजिए, ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, राइट दे रखा है, राइट दे रखा है सेकंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? इतना लेट क्यों आते हो बेटा क्लास में आरती? चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे, जो नहीं हो रही थी क्लास, आप ना बस जाके जहाँ पे आपका ऑप्शन आता है क्लास ज्वाइन करने का, वहां पे क्लिक कर दिया करो, उसके बाद उस पर बैक या फॉरवर्ड कुछ ऐसा मत किया करो, उसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो खुद का आपके मोबाइल में हैंग हो जाता है, इस वजह से ज्वाइन नहीं हो पाती। आप सिर्फ एक बार क्लिक कर दिया करो, वो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगी जैसे ही स्टार्ट होगी। आपको लगता है कि 9:20 हो गई और अब तक ज्वाइन क्यों नहीं हुई, है ना, तो मेरे पास भी कभी कभार ऐसा होता है कि 9:20 की टाइमिंग है, 9:21 या 9:22 पे क्लास स्टार्ट होती है ना, आप वेट कर लिया करो। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा हुआ है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी व्हेन काउंटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी, है ना, उसने कहा है डी, बी और डी के। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पजल के अंदर क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं, क्यों, क्योंकि पहला क्वेश्चन भी थोड़ा बिल्कुल अलग था, ये क्वेश्चन भी उसने बिल्कुल अलग दिया हुआ है। कह रहा है कि बी और डी के बीच में कितने पर्सन है, तो बी और डी के बीच में तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बी और डी के बीच में यहाँ पे एक तरफ 2 बैठे हुए हैं, एक तरफ 6 बैठे हुए हैं। अब ये नहीं पता कि 2 इधर वाला ऑप्शन लगाना है या उधर वाला लगाना है ना, 2 लगाए या 6 वाला लगाए, तो उसने इस चीज को उसने बताया हुआ है
कि आपको बी और डी के बीच में पर्सन निकालने हैं, लेकिन कब? जब आप डी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करोगे? मूवमेंट करोगे। तो आप पहले डी को देखो, आप डी को देखो, ये हो गया बेटा डी, ये हो गया डी, यहाँ पे ये क्या हो गया? ये यहाँ पे डी हो गया। और अगर यहाँ पे डी हो गया तो डी से आपको जाना है बी, और अगर डी से बी पे जाना है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको लेनी है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिधर घड़ी की साइड होती है ना, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की साइड। अब घड़ी की साइड कहाँ है? घड़ी की जो मूवमेंट होती है, घड़ी की सुइयों की मूवमेंट होती है ये वाली, है ना, इधर की साइड ऐसे चलते हुए, है ना। तो डी से बी पे जाना है तो एक पर्सन ये हो गया, दूसरा पर्सन ये हो गया, दो पर्सन हो गए, है ना। तो ऑप्शन में देखो टू सी ऑप्शन आपको क्या हो गया? राइट हो गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, है ना, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जी। उसने कहा जी के राइट में कौन है? अब जी के राइट में, अब यहाँ पे ये देखिए कि हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, इमीडिएट राइट लिख लीजिए आप बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन को सही कर लेना, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेना इमीडिएट राइट। राइट में तो बहुत सारे हैं, अब किसको बताया ना, तो आप ये कर लो, क्वेश्चन को सही कर लो, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। उसने पूछा जी के एकदम दाई ओर कौन है? अगर जी यहाँ पे है तो जी के एकदम दाई ओर है बेटा यहाँ पे सी। ये देखो जी के एकदम दाई ओर कौन है? सी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? सी। कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में? ठीक है, क्वेश्चन सही कर लेना, काफी बार टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। उसने कहा है हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और होगा इसके भी आप पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग एच, है ना। उसने पूछा है एच के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही होगी, है ना। किसके संदर्भ में? एच के संदर्भ में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी, ये पूछा हुआ है उसने। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग एच एज पर द गिवन अरेंजमेंट, है ना। तो आप मैच कीजिए, जो इसने 5 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी सही है। उसने कहा वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी। उसने कहा है कि जो एच का एक पड़ोसी है, एच का जो एक पड़ोसी है जो बिल्कुल उसके पड़ोस वाला है, लेफ्ट वाला हो या राइट वाला, वो कहाँ पे बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है डी के एकदम दाई ओर। तो आप देखो क्या डी के एकदम दाई ओर बैठा हुआ है? तो आप खुद कहोगे कि डी के एकदम दाई ओर एच का पड़ोसी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे डी जो है ये हो गया आपका डी, ध्यान देना सभी लोग, ये हो गया आपका, यहाँ पे कौन हो गया? ये डी हो गया। और उसने कहा है डी का जो पड़ोसी है, डी का एकदम इमीडिएट राइट, देखो डी का एकदम इमीडिएट राइट कौन है? एफ है। और जैसे ही आपने एफ को देखा तो एफ बिल्कुल एच का क्या बन रहा है? पड़ोसी बन रहा है। उसने खुद कहा है कि एच का एक पड़ोसी जो है वो डी के एकदम दाई ओर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? सही हो गई, राइट। और भी मैच कर लेते हैं। सेकंड में कह रहा है एच जो है वो इमीडिएट नेबर हो है किसका? ए और बी का। बिल्कुल नहीं है, ये तो ई और एफ का है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी गलत है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एच एंड सी, कह रहा है एच और सी के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन आ रहे हैं, वो कह रहा है 3 है, तो ये भी गलत है। एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ का तो पड़ोसी है एच, तो ये भी गलत है। तो फिर ये तो गलत होगी क्योंकि पहले वाली आपकी क्या हो गई? सही हो गई, राइट। तो आपको एक ही सही मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि 2 आपको सही मिल जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के भी आप पे काफी अच्छा था, है ना। और अरेंजमेंट में भी अगर आप देख रहे हो तो अरेंजमेंट में भी आपको क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ये अरेंजमेंट आपकी चेंजेस है। एक मिनट में देखता हूँ कोई क्वेश्चन सही होगा, ये स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पर अगर कोई भी क्वेश्चन पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा तो फिर हम कैसे लगाएंगे उसका, है ना। घबरा मत जाना क्वेश्चन को बड़े बड़े देख के, है ना।
सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसे नहीं है कि आप इसमें पजल हो जाओगे, बड़े आराम से बना लोगे क्वेश्चन को। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था, शायद होमवर्क के लिए दिया था, घर के लिए, कि आप लोग ट्राई करना। आपने किया था या नहीं किया था? हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था घर के लिए। ये तो लास्ट टाइम मैंने करा ही दिया था आपको यहीं पे, है ना? ये भी करा दिया था, बाकी सब क्वेश्चन हो गए थे। ये क्वेश्चन बताइए, ये किया था या नहीं किया था आपने, है ना? अच्छा क्वेश्चन था, लाइन का क्वेश्चन था, आपको दिया था। और मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि बेटा एक बार आप ना क्वेश्चन को जब मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, तो आप उसको बना के एक बार आप अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे तो डाल ही सकते हो, ये नहीं डाल सकते, है ना? मैं बता तो पाऊँ आपको कि आपने सही बनाया हुआ है या नहीं। आप करते ही नहीं इतना काम भी, है ना? छोड़ देते हो क्वेश्चन को, मैं भी, मुझे नहीं लगता कि आप क्वेश्चन को ट्राई करते होगे, छोड़ देते हो कि बस ऐसे ही छोड़ दो, है ना? छोड़ना नहीं है, पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन वो डाले जाते हैं जो प्रीवियस ईयर होते हैं, है ना, जो आए हुए हैं, कि वो अगर आपने बना लिए तो फिर आगे जो आप एग्जाम देना चाह रहे हो तभी तो आप बनाओगे। चलिए कराता हूँ, इंग्लिश के लिए जो है होगा, इंग्लिश के लिए स्लाइड में गिवन होगा, अदरवाइज मैं सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है? क्वेश्चन देख लो, मैं इंग्लिश में ट्राई कर रहा हूँ। कह रहा है ए से लेकर जी तक कितने पर्सन है? 7% आपको दे रखे हैं, 7% दे रखे हैं। उसने कहा 7 का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है, एक लाइन के अंदर लगाना है। टेलीग्राम में बेटा आपका ग्रुप है तो वीकेडी क्लासेस वाला, जिसपे आपको शेड्यूल मिलता है, उसी में तो आती है सभी की सभी भी पीडीएफ, है ना? अगर वहां पे आपको पीडीएफ वहां से उठानी है वहां से उठा लो, नहीं तो ये जो जिस एप्लीकेशन पे आप पढ़ रहे हो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी सभी पीडीएफ डाली हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है? तो क्वेश्चन सुनो सभी लोग जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, है ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 7% है, फेस क्या है? नॉर्थ की ओर है, एक लाइन के अंदर आपको लगाने हैं, जिसमें आपको पर्सन भी लगाने हैं, साथ के साथ उनकी डेजिनेशन भी लगानी है, दो काम करने हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है? कह रहा है सभी को बराबर दूरी पर रखना है, तो आपको 7% लगाने हैं एक लाइन के अंदर। लाइन का फेस क्या है? नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ के अकॉर्डिंग मतलब इधर राइट होता है, इधर क्या होता है? लेफ्ट होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं, यहाँ से इसने फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है? कह रहा है जी जो है वो सी के लेफ्ट में 5वें स्थान पर है, जी जो है वो सी के लेफ्ट में कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर है ना? और फिर उसने कहा है कि जी के राइट में तीसरा स्थान किसका है? रिपोर्टर का। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जरा ध्यान देना, जी जो है वो सी के लेफ्ट में 5वें स्थान पर है, तो आप क्या करोगे बेटा? ये सी बनाओगे। अगर ये सी हो गया तो सी का लेफ्ट आपको पता है, सी का लेफ्ट होगा इधर, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना? ये 5वां स्थान। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको यहाँ ना बना के यहाँ पे बना लेते हैं, ताकि हमें फिर आगे प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे देखिए, है ना? तो उसने कहा है कि अगर आपने सी को कहीं पे लिया है तो सी के लेफ्ट में 5वां स्थान लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया 5वां। और यहाँ पे कौन सीट बैठा हुआ है? यहाँ पे आपका जी बैठा हुआ है। क्यों लेफ्ट इधर क्यों है? क्योंकि आपको पता है फेस अगर नॉर्थ है तो ये साइड आपकी राइट साइड होगी और ये वाली साइड आपकी क्या होगी? लेफ्ट साइड होगी। बिठा दिया। आगे आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है रिपोर्टर जो है वो जी के राइट में तीसरे स्थान पर है। तो आप खुद देखिए, अगर आपने जी यहाँ पे बिठाया हुआ है तो इसका राइट कहाँ है? इसका राइट है इस साइड, पहला, दूसरा, तीसरा। कह रहा है ये जो तीसरा स्थान होगा, ये वाला स्थान, यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा वो अपने आप में क्या होगा? वो रिपोर्टर होगा। तो आप यहाँ पे लिख दो रिपोर्टर, ठीक है? कोई इशू नहीं होगा मुझे लगा इसमें आपको ऐसा बनाने में, राइट? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एफ जो है वो ए के दाएं 5वें स्थान पर है ना? एफ को कहाँ पे बिठाना है? ए के राइट में 5वां स्थान। अब अभी तक ए तो कहीं पे बैठा हुआ नहीं,
है ना। तो उसने आपको बताए थे 7% है, तो आपको ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने पर्सन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6% आपने ऑलरेडी बना लिए है। एक ही पर्सन इसमें आना है, या तो आप लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, आपकी मर्जी, आप किधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो लेफ्ट में और इधर भी एक पर्सन और बढ़ा सकते हो, इसके अदरवाइज आपका इसमें और भी पर्सन नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो आप इसको कैसे लोगे, देखो ध्यान देना कैसे लिया जाता है। जैसा आपको पता है उसने कहा है ए, और ए के राइट में पांचवा स्थान, ए के राइट में पांचवा स्थान किसका है, एफ का है, उसने ये बोला है। तो आप क्या करो, जैसे आपने कहा ये जी यहाँ पे हो गया, तो आप क्या करो यहाँ पे बिल्कुल ए बिठा दो इसके साइड में, क्योंकि अगर ए यहाँ पे बिठाओगे बेटा जब ही इधर आप राइट में पांचवा जा सकते हैं। अब कैसे जाओगे, देखो मैच करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फिफ्थ ये हो गया पांचवा स्थान, और यहाँ पे कौन है, एफ, राइट, यहाँ पे कौन है, एफ है, क्लियर। अब अगर यहाँ पे एफ आ गया तो आप पहले मैच करो, 7% हो गए पूरे कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल हो गए, है ना, राइट। और अगर आपके माइंड में ये जा रहा होगा कि इधर ही लेके क्यों चले, इधर भी तो स्थान बढ़ा के कर सकते थे, तो बिल्कुल वो भी आप कर लो। अगर जी यहाँ पे है तो आपने कहा था कि ये आपकी पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे आपका रिपोर्टर था, है ना, सेम के सेम वैसे भी आप कर सकते हो। तो आप क्या करो, एक स्थान इस साइड बढ़ा लो, यहाँ पे किसको ले लो, ए को ले लो, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर एफ आ जाएगा आपका यहाँ पे, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी, क्लियर। आगे नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, कह रहा है ई जो है वो बी के बाय दूसरे स्थान पर है ना, तो आपको पहले कहीं बी बिठाना पड़ेगा तभी उसके लेफ्ट में बिठाओगे। तो आप खुद देखो इसमें यहाँ पे सिर्फ 3 स्पेस खाली है, तो जब हम किसी पर्सन को राइट में लेके चलते हैं तभी लेफ्ट में जगह खाली मिलती है। तो आप क्या करो, यहाँ पे बी को बिठा लो, और बी को अगर यहाँ पे बिठाया तो लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट सेकंड यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन, ई आ जाएगा, राइट, आ गया ई। ऐसे ही इसमें भी कर लो, यहाँ पे अगर आपने बी को बिठाया तो ये आ गया आपका ई। दोनों में 7% चल रहे हैं, या तो ये सही होगी या फिर ये सही होगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है इंजीनियर जो है, इंजीनियर को बोला है इंजीनियर जो है वो डी के बाई में दूसरे स्थान पर है। अब आपने डी बिठाया नहीं, तो एक जगह खाली है और एक पर्सन बचा है डी, तो उसको डी को वहां पे बिठा दो। डी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन है, इंजीनियर, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट इधर होगा ना, तो यहाँ पे ए इंजीनियर बनेगा, और यहाँ पे नेक्स्ट वाली में आपका जी इंजीनियर बनेगा, राइट, ठीक है। आगे कह रहा है इंजीनियर और आर्टिस्ट के मध्य में कितने पर्सन है, 3, तो इंजीनियर ये रहा, इधर तो जगह नहीं है, इधर साइड चलते हैं, 1 2 3, यहाँ पे सी कौन बन जाएगा, आर्टिस्ट बन जाएगा। ऐसे ही 1 2 3, यहाँ पे एफ आर्टिस्ट बन जाएगा, राइट, वो सिंपल सी है। आगे कह रहा है डॉक्टर इंजीनियर के तुरंत लेफ्ट में है, डॉक्टर कहाँ है, इंजीनियर के तुरंत लेफ्ट, ये इंजीनियर हो गया, इंजीनियर का तुरंत लेफ्ट हो गया ये, यहाँ पे कौन आ गया, डॉक्टर आ गया। ऐसे ही ये इंजीनियर हो गया, यहाँ पे इसका तुरंत लेफ्ट में कौन आ गया, डॉक्टर आ गया। मतलब अभी तक दोनों पजल सही चल रही है, अब कौन सी सही होगी, बस एक लास्ट लाइन बची है, देखो लास्ट लाइन पे जाकर आपकी एक पजल गलत हो जाएगी, एक सही, कैसे देखो, आप भी देख रहे हो कि पूरा क्वेश्चन बना लिया जबकि दोनों चल रही है। लास्ट में क्या कह रहा है कि जो एडवोकेट है वो टीचर के राइट में है, एकदम राइट में है ना। तो जैसे आपने कहा ये टीचर हो गया, तो टीचर के एकदम राइट में कौन बिठाना है, एडवोकेट, मतलब बराबर बराबर 2 स्थान खाली चाहिए। तो क्या पहले वाली अरेंजमेंट में 2 बराबर के स्थान खाली है, बिल्कुल भी नहीं है, एक स्थान ये खाली है, तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे रिपोर्टर बैठा हुआ है, एक जगह ये खाली है, यहाँ पे आर्टिस्ट बैठा हुआ है, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है। लेकिन नीचे वाली पजल में देख रहे हो, तो नीचे वाली पजल में ये देखो ई और डी के दोनों स्थान खाली है। अगर मैं टीचर को यहाँ पे लगा दूं ई पे, तो एडवोकेट मेरा डी बन जाएगा। अब ये बताओ ये जो अरेंजमेंट है ये आपकी सेकंड वाले के अंदर तो लग गई, जबकि फर्स्ट में तो लगी नहीं, तो जब नहीं लगी फर्स्ट वाली अरेंजमेंट आपकी क्या हो गई, ये आपकी रॉन्ग हो गई, ये आपकी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पर्सन भी सारे लग गए हैं, डेजिनेशन देखते हैं, डॉक्टर इंजीनियर टीचर एडवोकेट रिपोर्टर आर्टिस्ट, एक सी बच गया, और सी क्या होगा, सी बेटा इसने दिया हुआ है आर्टिस्ट लगा दिया, रिपोर्टर अभिनेता है ना, एक्टर, सी बनेगा आपका एक्टर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप 2 अरेंजमेंट लेके चल रहे थे, लास्ट वाले पॉइंट पे जाके एक गलत हुई, बिल्कुल काफी बार ऐसा होता है कि एक लास्ट वाले पॉइंट पे जाके एक गलत होती है, बाकी एक आपकी क्या रहेगी, सही रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं दोनों गलत हो जाए, ठीक है। आया समझ में, ये लाइन के अंदर आपका डबल डेजिनेशन का क्वेश्चन था, जिसमें आपको 2 डेजिनेशन दे रखी थी।
हो गया, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आज की रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, उसमें आपको इंग्लिश में दूंगा ये फॉर्मेट आपको पूरे क्वेश्चन का। आप लोग अपने अब तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सभी की वीडियो देख देख के अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलना, क्योंकि अब मैं आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है, सिटिंग के अंदर, चाहे क्लास कितनी भी लग जाए सिटिंग के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसमें हर टाइप चल रहा है हमारा, सिंगल पैरामीटर, डबल पैरामीटर, फेसिंग सेंटर, फेसिंग आउटवर्ड, है ना, हर तरीके का। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट